Hello students, in this video we are going to study about a very important topic that is Wheatstone bridge. देखिए Wheatstone bridge क्या होता है. Wheatstone bridge is an arrangement of 4 resistors along the sides of a equilateral and out of 4 resistors 3 are known resistance and 4th resistor is of unknown resistance is to find बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 नोन रेजिस्टेंसेस. तो क्या होता है, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक कुछ नहीं है, बस सिर्फ 4 रेजिस्टर्स की एक अरेंजमेंट होती है. ठीक है, हमारे पास 4 रेजिस्टर होते हैं जो कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होती है. ठीक है, जैसे ये हमारे पास ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी चारों साइड्स के ऊपर हमने क्या किया, हमने 4 रेजिस्टर्स जो है वो कनेक्ट कर दिए. हमारा फर्स्ट रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है पी, सेकेंड रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है क्यू, ये थर्ड रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, और ये हमारे पास फोर्थ रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है एस. तो ये हमने 4 रेजिस्टर्स जो है एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के अंदर कनेक्ट कर दी है. ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर इनमें से जो 3 रेजिस्टर्स है, 3 रेजिस्टर्स है पी क्यू आर, ये तो क्या है, ये तो नोन होंगे, इनकी वैल्यू हमको पता होगी कि ये कितने ओम के हैं. और वहीं पर जो तीसरा रेजिस्टर है ये अननोन होता है, मतलब हमें नहीं पता है कितने ओम का है. और क्या करते हैं हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके. तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ 4 रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट्स होती है जो कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स में कनेक्टेड होते हैं. 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पी क्यू आर की वैल्यू हमें पता होती है और जो फोर्थ रेजिस्टर एस इसकी वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं. तो बात करते हैं हम फिगर में देखिए क्या है. अकॉर्डिंग टू द फिगर, ए व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एंड एस आर कनेक्टेड अलोंग द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ये हमने 4 रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट किए हुए हैं. एंड द 3 रेजिस्टर्स पी क्यू आर नोन एंड एस इज अननोन रेजिस्टेंस. 3 रेजिस्टर जो है पी क्यू और आर, इनकी वैल्यू तो हमें पता है, जबकि एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता. एंड बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी इज सेल विद ए की के इज कनेक्टेड. देखिए ए और सी के बीच में हमने क्या किया, एक सेल है जिसका वोल्टेज है V और एक की के साथ हमने जो है कनेक्ट किया हुआ ए और सी पॉइंट के बीच में. वहीं पर बी और डी पॉइंट के बीच में मैंने क्या है, मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और एक की कनेक्ट की हुई है जिसका नाम है K2. सो ए बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी ए सेल विद की इज कनेक्टेड एंड अलोंग द डायगोनल BD ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द की K2. तो बी डी के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और साथ में की जो है वो K2 कनेक्ट की है. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बेसिक डायग्राम है. ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड बैलेंसिंग कंडीशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है और इसकी जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर. सो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले at first key K1 is closed then I current flow through the electric circuit. भाई पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस की K1 को क्लोज किया. ठीक है, जैसे इस की को क्लोज किया तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव जो है बैटरी से जो करंट है वो फ्लो होना शुरू होगा. ठीक है, तो जो करंट है I करंट यहाँ से जो है फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अच्छा, विच डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स एट जंक्शन ए. अब देखिए इस जंक्शन पे आके ये जो आई करंट है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, जो पी ब्रांच में जो करंट जाता है वो है I1 और आर ब्रांच के अंदर जो करंट जा रहा है वो है हमारा I2 करंट. सो लेट द करंट, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. लेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर पी एंड क्यू इज I1 एंड I2. पी और क्यू रजिस्टर से I1 और I2 करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ की K2 इज क्लोज्ड. इसके बाद जो की K2 है यहाँ पर देखिए, पहले हमने क्या किया, हमने की K1 को क्लोज किया. इसको क्लोज करने पर सर्किट से I करंट जो है उसका फ्लो होना शुरू हो गया. ए पॉइंट पे जाके ये जो I करंट है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और I2 पार्ट में. फिर हमने क्या किया, फिर हमने K2 क्लोज को भी K2 की को भी हमने क्लोज कर दिया. जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया, यहाँ से जो I1 करंट आ रहा था, ये जो I1 करंट है, अब पहले तो वो इधर भाई सर्किट जो था वो हमारा ओपन सर्किट था तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था. लेकिन जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया कुछ करंट यहाँ पर भी फ्लो होना शुरू हो गया. सपोज यहाँ पर कितना करंट जा रहा है, IG करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो कर रहा है. ठीक है, इस B से D की तरफ यहाँ पर IG करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है. यहाँ से कितना करंट आ रहा था, I1 करंट आ रहा था. I1 करंट में से IG करंट तो इधर चला गया, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, इसके अंदर करंट जाएगा I1 माइनस
आई जी। ठीक है, टोटल करंट यहाँ से I1 आ रहा था, आई जी इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, Q ब्रांच में जो करंट जाएगा वो जाएगा I1 माइनस आई जी। तो इतना करंट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से आई जी करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, मतलब I2 प्लस आई जी इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, I2 प्लस आई जी। तो ये करंट हो गया यहाँ पर I2 प्लस आई जी। तो एस ब्रांच से करंट फ्लो कर रहा है I2 प्लस आई जी, और वापस यहाँ पर बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट जो है वो वापस चला गया। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोज की K2 गैल्वेनोमीटर स्टार्ट शो डिफ्लेक्शन। जैसे हम की को क्लोज करेंगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि कुछ करंट यहाँ से भी पास होगा, एंड इट मीन्स करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। एंड भाई करंट जो है गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है और बी से डी फ्लो कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली जो है बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो डी पॉइंट से ज़्यादा होगा तभी करंट फ्लो करेगा। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। सो वी बी इज ग्रेटर देन वी डी, potential of point B is greater than potential of point D. So let VB is greater than VG, then IG flow in the branch B से D की तरफ flow करेगा from point B to D. Now the resistance of the variable resistor is varied. अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल रजिस्टर होगा इनका जो रेजिस्टेंस है उनको हम चेंज करके देखेंगे, एंड देन एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन। एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जहां पर जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो जो है वो नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये जो रजिस्टर है हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल रजिस्टर जो है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस है उसको कम ज़्यादा करके देखेंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा। डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा, इसका मतलब क्या होगा, आई जी कितना होगा, 0 होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है मतलब बी से डी की तरफ कोई करंट नहीं आ रहा है। अब वायर तो कनेक्टेड है, करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, करंट कब फ्लो नहीं करता, करंट तब फ्लो नहीं करता जब किन्हीं दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, और बी और डी का पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वी बी जो है वो बराबर हो गया है वी डी के, वी बी बराबर हो गया है वी डी के। सो गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी को हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन कहते हैं, कि किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, ठीक है, पी क्यू आर एस की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए क्या होगा, आई जी जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो कर देता है। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, कोई करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल बराबर है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ से जो करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में है, और वहाँ पर हम लिख सकते हैं P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ठीक है, अगर मैं रजिस्टर P को डिवाइड करूँ Q से तो बराबर आएगा अगर मैं रजिस्टर R को डिवाइड करता हूँ S रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आई जी इक्वल्स टू 0। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, आई जी 0 होगा, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा, एंड वी बी इक्वल्स टू वी डी। वी बी किसके बराबर हो जाएगा, वी डी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है ये केस होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, देखो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं भाई, हमको पता है यहाँ पर देखिए कि बी और डी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बराबर है, वी बी इक्वल्स टू वी डी। ठीक है, तो मैं इसको दो अलग जगह लिख देता हूँ, वी बी इक्वल्स टू वी डी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस भाई यहाँ पर वापस अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वही वी बी इक्वल्स टू वी डी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी। इन दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस बराबर है इन दो पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के। तो इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा भाई, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना इस रजिस्टर से करंट पास हो रहा है मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। भाई वी इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो अब इस रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है, I1 करंट पास हो रहा है, और इसका रेजिस्टेंस है P, तो I1 P इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी। यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है, I2 करंट पास हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है यहाँ का R, सॉरी यहाँ का रेजिस्टेंस है P और यहाँ का है R। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई दैट I1 P इज इक्वल्स टू I2 R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए मैं इसको भी थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी बी माइनस वी सी इज इक्वल्स टू वी डी माइनस वी सी।
वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू वी डी माइनस वी सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस भाई इसको हम सेम ऐसे ही वापस वी बी इक्वल्स टू वी डी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना यहाँ से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है आई वन माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया यहाँ का Q इज इक्वल्स टू वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी। यहाँ से करंट पास हो रहा है आई टू प्लस आई जी, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो है S, तो इक्वल्स टू S। अब देखिए बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, इन बैलेंस कंडीशन आई जी इक्वल्स टू 0, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जिस समय गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा आई जी इक्वल्स टू 0, उस कंडीशन में हम देखेंगे क्या होगा। तो आई जी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा I1Q इज इक्वल्स टू I2S। आई जी की वैल्यू 0 हो गई, ये टर्म तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो I1P इज इक्वल्स टू I2R डिवाइडेड बाय I1Q, और ये आ गया I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसकी बैलेंस कंडीशन कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा, इन दैट केस P बाय Q विल ऑलवेज इक्वल्स टू R बाय S। तो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता है, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता है, इट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, एंड इन दैट केस P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S। और यहाँ से देखिए मैं S की वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ, दैट इज S इज इक्वल्स टू RQ डिवाइडेड बाय P। तो अगर मेरे को यहाँ पर पता हो PQR की वैल्यू, तो क्या कर सकता हूँ मैं, S की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज से हम क्या करते हैं, हमें 3 रेजिस्टेंस जो है उनकी वैल्यू पता होती है, ठीक है। ये तो नॉन रेजिस्टेंसेज होते हैं और ये S होता है अननोन रेजिस्टेंस। तो इन नॉन रेजिस्टेंस की मदद से इस अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम पता कर सकते हैं। अगर मैं आपको PQR की वैल्यू दे दूँ तो आप S जो है अननोन रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसको ब्रिज क्यों कहते हैं, देखिए ये और समझ लेना कि ब्रिज क्यों कहते हैं। ये देखिए क्या है, एक तरह का जो ब्रिज है उसका काम करता है कि जब हमारा गैल्वेनोमीटर जो है बैलेंस कंडीशन में होता है, इन दैट केस आई जी इक्वल्स टू 0, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता है, तो आप क्या है, आप इसको एक ब्रिज की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई यहाँ पर ये ना एक इस तरह से एक ब्रिज की तरह, ठीक है, एक ब्रिज की तरह, जैसे ये एक ब्रिज होता है ना, तो भाई ब्रिज में गाड़ियाँ यहाँ से यहाँ आएगी। अब यहाँ से कोई गाड़ी यहाँ तो डायरेक्ट नहीं जा सकती क्योंकि काफ़ी हाइट है यहाँ पर, ठीक है। तो सेम कंडीशन जो है ये कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, इसलिए क्या है, ये एक ब्रिज की तरह है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो जो है गाड़ियाँ जो है ब्रिज के ऊपर से जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। तो यहाँ से कोई करंट, कोई कार पास नहीं होगी, कोई गाड़ी पास नहीं होगी, तो उस केस में जो ब्रिज है वो क्या रहेगा, वो बैलेंस रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं वी बी इक्वल्स टू वी डी और वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। फिर वहाँ से ओम्स लॉ का यूज़ करके हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है जो यहाँ पर ड्राइव करी थी, ये इक्वेशन ड्राइव करी, दैट I1P इज इक्वल्स टू I2R। अगेन इक्वेशन 1 को हमने मैनिपुलेट करके इस तरह से लिख लिया, वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू वी डी माइनस वी सी, एंड यहाँ पर हमने इसको लिखा I1 माइनस आई जी, जो कि करंट पास होगा यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय द यहाँ का रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू I2 प्लस आई जी, और यहाँ का रेजिस्टेंस R। फिर यहाँ पर हमने आई जी को 0 पुट कर दिया, I1Q इक्वल्स टू I2R, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन थर्ड हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन थर्ड से। So on dividing equation number second by equation number third, I1P by I2Q is equals to I1P by I1Q is equals to I2R divided by I2S, और यहाँ से P by Q जो है वो बराबर आ गया R by S के, एंड इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं S is equals to RQ by P, एंड इफ PQR आर नोन रेजिस्टेंस देन S इज अननोन रेजिस्टेंस। हमको अगर PQR की वैल्यू पता है तो इस इक्वेशन में पुट करके हम S की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो सेम हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, लेकिन इस बार हम किरचॉफ लॉ जो है उसका यूज़ करके जो है इस प्रिंसिपल को ड्राइव करेंगे, दैट P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रूइंग द गैल्वेनोमीटर। तो ये देखिए हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है और हमारे पास 4 रजिस्टर है P Q R S, जो कि इस इक्विलैटरल
कि चारों साइड्स के अंदर जो है कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने नाम डाले हुए हैं पॉइंट के ABCD। बी और डी के बीच में वही है गैल्वेनोमीटर G, एक की K2 कनेक्ट की हुई है, और A और C के बीच में क्या है, एक बैटरी और एक की K1 कनेक्ट की हुई है। अब यहाँ पर बैटरी से I करंट निकला। ठीक है, यहाँ पर जो है वो I1 करंट चला गया, इसके अंदर चला गया I2 करंट। तो P रजिस्टर से I1 करंट पास होगा, R रजिस्टर से I2 करंट पास होगा। यहाँ से IG करंट जो है गैल्वेनोमीटर में चला गया, और यहाँ पर बच गया I1 में से IG इधर चला गया, तो ये बच गया I1 माइनस IG। यहाँ से I2 करंट आ रहा है, यहाँ से IG करंट आ रहा है, तो I2 प्लस IG, S रजिस्टर से I2 प्लस IG करंट पास होगा, Q रजिस्टर से I1 माइनस IG करंट पास होगा। और यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ये दोनों मिल जाएंगे, तो क्या होगा, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस I। ठीक है, यहाँ पर ये आके मिल जाएंगे, और मिलेंगे तो कितना होगा, I1 प्लस IG, और यहाँ से I1 माइनस IG, और यहाँ से आ रहा है I2 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल आउट, I1 प्लस I2, जो कि बराबर होगा किसके, I के, क्योंकि I ही बन के I1 प्लस I2 बना था। मतलब यहाँ पर कितना करंट जाएगा बैटरी के अंदर, I करंट जो है वो वापस चला जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है, और इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा किरचॉफ लॉ है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो हम किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक लूप सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ABDA। ठीक है, कौन सा लूप है हमारा, लूप ABDA, A से B, B से D, D से A। तो देखिए A से B हम जाते हैं, यहाँ पर हम किरचॉफ जो है KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लगाएंगे, हम A से B जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा रजिस्टर है P, करंट जा रहा है I1। अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। और जब ये बराबर होती है तो साइन क्या आता है, पॉजिटिव। जब बराबर नहीं होती, डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, तो साइन आता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको याद होगा। तो यहाँ पर क्या साइन आएगा, तो यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और हम भी जा रहे हैं A से B। हम जाएंगे A से B, B से D, D से A, वापस इसी पॉइंट पर। और लूप लो जो है वो हम लगाएंगे, तो I1P, ठीक है, V इक्वल्स टू IR। तो I1 यहाँ से करंट, P इस पॉइंट का रजिस्ट, इस A से B तक का रेजिस्टेंस हो गया, तो I1P। इसके बाद B से जब हम D की तरफ जाएंगे, तो मान लेते हैं G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, G। तो देखिए करंट की डायरेक्शन यही है, और हम भी B से D की तरफ जा रहे हैं, तो साइन फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव। IG इंटू में G, ठीक है, यहाँ का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ से करंट पास हो रहा है। फिर हम जाएंगे D से A। अब देखिए अब बात उल्टी हो गई, हम जा रहे हैं D से A, हम जा रहे हैं D से A, और करंट जा रहा है A से D, मतलब साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा। तो नेगेटिव साइन I2R, I2 करंट इस रेजिस्टर से पास हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस है R, दैट इज इक्वल्स टू 0। लूप के अंदर समेशन V कितना होता है, 0 होता है। तो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, तो यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो हमने लगा दिया इस लूप के अंदर। फिर हम दूसरा लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, एक और लूप BCDB। कौन सा लूप है हमारा, BCDB। आप कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है जो लूप मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, हर लूप से जो है ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो KVL जो है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए हम जाएंगे पहले B से C, फिर C से D, D से B, BCDB। तो B से C जाने पर करंट की डायरेक्शन और ट्रेवल की डायरेक्शन सेम है, मतलब साइन आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा I1 माइनस IG, ये तो करंट हो गया, और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया Q। फिर C से D की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो साइन आएगा नेगेटिव। करंट है I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस हो गया यहाँ का S। फिर D से B जाएंगे, वापस डायरेक्शन अपोजिट, फिर नेगेटिव साइन। रेजिस्टेंस यहाँ का G, और करंट पास हो रहा है IG, तो IG इंटू में G, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली। अब देखिए अगर हम बात करें बैलेंस कंडीशन की, सो इन बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, IG इक्वल्स टू 0। भैया गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होगा, 0 करंट पास होगा। तो कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, IG की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर देते हैं। तो IG को जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा I1P प्लस 0 इंटू में G माइनस I2R
दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब आ गया I1P माइनस I2R। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1P इज इक्वल्स टू I2R, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन में भी हम सेम काम करेंगे, IG की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा I1, IJ तो खत्म हो गया, I1Q माइनस यहाँ पर भी IG खत्म हो गया, IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस I2S, और IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पूरा फैक्टर भी यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई G इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ I1Q इज इक्वल्स टू I2S। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर I1P इज डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल्स टू I2R डिवाइडेड बाय I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, और हमारे पास आ गया P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाय S, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो हमने ये वाली कंडीशन लेके ये वाली कंडीशन प्रूव कर दी। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर बैलेंस कंडीशन व्हेन देयर इज नो करंट पास थ्रू द गैलोमीटर और IG इज इक्वल्स टू 0, इन दैट केस P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाय S। ओके, तो ये हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने वही लूप सेलेक्ट किया हुआ है, ABDA लूप में जाने पर हमने एक इक्वेशन बनाई। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन बनाई BCDB लूप के लिए, BCDB लूप के लिए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। यहाँ पर G जो है वो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, फिर बैलेंस कंडीशन में IG 0 होगा। इक्वेशन 1 और 2 में हमने IG की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमें मिल गया P बाई Q इक्वल्स टू R बाय S, एंड इट इज़ द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता, उस केस में हम कह सकते हैं दैट P बाई Q इक्वल्स टू R बाय S। ठीक है, तो ठीक है, ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।